सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि जहां पर नॉर्मल लोग एसआईपी कर रहे हैं और वो नॉर्मल रिटर्न्स निकाल रहे हैं। नॉर्मल रिटर्न्स देखिए, जो हमने एक्सपेक्टेशंस की बात करी थी हम उसी पे आ जाते हैं कि अगर एक आदमी 5,000 की एसआईपी कर रहा है तो वो 12% के हिसाब से लगभग 10 सालों में एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसका 6 लाख रुपए बढ़ के 11,60,000 रुपए हो जाएगा। बट हम आज समझने वाले हैं कि आप उतना ही पैसा दो तरीके से कैसे यूज करोगे और इस 12 को आप 50% तक कैसे लेके जा सकते हो। अब 50% सुनने में बोलने में बहुत खतरनाक, बहुत बड़ा लग रहा है। मतलब हम बात करेंगे फिर लेजेंडरी इन्वेस्टर्स की जिन्होंने 50% बनाया। बट बात ध्यान रखिएगा, 50% आप बोलोगे वॉरेन बफेट तो 22, बट मैं लेजेंडरी इन्वेस्टर्स में और भी लोगों का नाम ले सकता हूं, जैसे कि मैं जिम सिमंस का नाम ले सकता हूं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से 66% की एनुअली रिटर्न्स निकाली हैं। और भी कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने 50% की रिटर्न इन्वेस्टिंग से निकाली है। बट हम लेजेंडरी हम नहीं है। हम बात करेंगे कि भैया हम तो वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट से कमी निकालेंगे, जो उन्होंने रिटर्न निकाली है उस रिटर्न से कमी निकालेंगे। बट हमारे पास एक एडवांटेज क्या है, हमने लास्ट वीडियो में जहां पे छोड़ा था वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं कि आप में से कई सारे लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई सारे लोग सिर्फ इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और कई सारे लोग हैं जो सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब दोनों के अपने प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जो इन्वेस्टिंग कर रहा है वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहा है कि लॉन्ग टर्म में मेरा पैसा बढ़ जाएगा। जो ज्यादातर लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म, इनफैक्ट मैं बोलूं इंट्राडे के बारे में सोच रहे हैं कि आज ही आज या तो प्रॉफिट आ जाए या लॉस आ जाए। अगर हम दोनों को मिक्स कर दे तो लॉन्ग टर्म में हमारा पैसा बने, बट डेली में जो हमें प्रॉफिट आए उससे भी हमारी कंपाउंडिंग डबल तरीके से जाए। अब इसके अंदर लॉस हो सकता है, लॉस इन्वेस्टिंग में भी हो सकता है। अकाउंट में तो दिखाई सकता है कि भाई रिटर्न नहीं आ रही, नेगेटिव रिटर्न चल रहा है। बट अगर दोनों को साथ में लेकर चला जाए तो यस, आप 50% या फिर उससे भी ज्यादा रिटर्न्स निकाल सकते हो। अगर किसी के लिए 50 ज्यादा है तो भैया 25 पकड़ लेना, 30 पकड़ लेना, मेरा कुछ नहीं जा रहा। मैं तो आपको बस ये बता रहा हूं कि ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, मैं रास्ता दिखाऊंगा। चलना है नहीं चलना आपके ऊपर है। सो हम सारी बातें प्रैक्टिकल करेंगे, मैथमेटिकल करेंगे, बट मैं आपको समझाता हूं कैसे। हमने लास्ट वीडियो में सिर्फ एक चीज समझी थी कि अगर हम म्यूचुअल फंड की जगह ईटीएफ को चूज कर ले तो हमारा एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड नहीं लगता। एग्जिट लोड तो ईटीएफ पे है ही नहीं, बहुत कम हो जाता है हमारा एक्सपेंस रेशियो, इसलिए ईटीएफ बेटर है। हमने दूसरी चीज क्या समझी थी कि अगर हम बाइंग ऑन डिप करें, जब मार्केट गिरती है तब हम इन्वेस्टमेंट करें तो हम ज्यादा रिटर्न्स निकालेंगे। और पॉइंट नंबर 3 हमने क्या समझा था कि ईटीएफ को हम प्लेज कर सकते हैं जिससे हमें एक्स्ट्रा जेब से पैसे नहीं डालने पड़ेंगे, हमारे पास मार्जिन आ जाएगा जिससे हम ट्रेडिंग करेंगे। तो ट्रेडिंग के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं डालने हैं, बट ट्रेडिंग ऐसी करनी है जिसपे लिमिटेड लॉस हो और हमें पता हो प्रॉफिट भी कितना बनेगा, हम उसकी बात करेंगे। और मुझे पता है बहुत सारे लोग एक्सपर्ट ट्रेडर नहीं है, तो ऐसी स्ट्रैटेजीज उन्हें चाहिए जिससे उन्हें पता लग जाए कि भाई इसमें ये प्रॉफिट आ सकता है, ये लॉस आ सकता है, पता लग जाए। उसके बाद सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, दिन में सिर्फ 5 मिनट लगाने, ट्रेडिंग अपने आप होगी, प्रॉफिट अपने आप बुक होगा, लॉस अपने आप बुक होगा। आपको सिर्फ कंपाउंडिंग को काम करने देना है। अगर आपने कंपाउंडिंग को काम नहीं करने नहीं दिया फिर कुछ नहीं होगा। ओके, सो अब हम सीधा कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, बात को समझते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बात करी थी। प्लेटफॉर्म और भी हो सकते हैं, सो दिस इज जस्ट आपको समझाने के लिए है, बताने के लिए है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। तो ट्रेडिंग के अंदर जैसे इंटरडे ट्रेडिंग की हम बात कर रहे थे, हम स्ट्रैटेजीज पर चलते हैं। अब मैं आपको पहली बात तो कुछ यहां पर स्ट्रैटेजी टेम्पलेट्स हैं, आप कोई भी स्ट्रैटेजी पिक कर सकते हो। टेम्पलेट की स्ट्रैटेजी, टेम्पलेट का मतलब होता है आप इसे उठा के अपनी स्ट्रैटेजी में डाल सकते हो, इसे भी यूज कर सकते हो या फिर इसमें कोई चेंजेस कर सकते हो। मैं आपको दोनों चीजें दिखाऊंगा। अगर मैंने यहाँ पे ऐड टू माई स्ट्रैटेजी किया, अब यहां पर मैं सबसे आगे लिख देता हूं टेस्टिंग, मैं इसकी टेस्टिंग करना चाहता हूं, मैंने डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करते देखिए टेस्टिंग वाली स्ट्रैटेजी यहां पर आ गई। अब मैं इसका बैक टेस्ट मारता हूं। अगर किसी ने स्ट्रैटेजी चलाई तो 1 साल में एक लॉट, इसमें क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी के 2 लॉट सेल हो रहे हैं। ये 1% एसएल स्ट्रैंगल का मतलब है 1% से ऊपर का एसएल नहीं जाएगा। मतलब अगर कोई 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहा है तो 1,000 रुपए पे ट्रेड कट जाएगी। 1100 से ट्रेड कर रहा है, सॉरी 1,10,000 से ट्रेड कर रहा है तो मार्जिन 1,10,000 के आसपास लगेगा। तो इसमें इनबिल्ट सेट है कि 1100 से ऊपर का लॉस नहीं होगा। 1100 का लॉस पहुंच गया तो आज की ट्रेड बंद कर देगा एल्गो। ओके, तो अगर किसी ने यूज किया होता तो उसका लगभग 1,10,000 के आसपास का मार्जिन लगता है। यहां पर देख भी लीजिए। अभी हम एक सिंपल अगर देखें, बैंक निफ्टी में कोई जाके स्ट्रैडल बनाता है तो उसका फंड नीडेड यहां पर दिख रहा है 1,13,000 रुपए, 1,10,000 के आसपास है वो। ठीक है, तो इसमें आपको क्या होता है, 1 साल में 43,000 बनते हैं।
और 2 साल में कितने पैसे बनते हैं वो भी देख लीजिए। इस तरीके से आप बैक टेस्ट कर सकते हो कि 1 महीने में कितना पैसा बनता, 3 महीने में कितना पैसा बनता, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी हम कर सकते हैं। तो लगभग 70,000 रुपए बनते हैं। तो ईयरली अगर मैं 35% भी पकड़ लूं तो ठीक है, बट आप चार्जेस और बाकी सारी चीजें भी देते हैं तो 30 ही पकड़ लीजिए। अब मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूं। अगर आप इसे 1 महीने से यूज कर रहे होते तो आपका लगभग 10,000 रुपए 1 महीने में 10% के आसपास बन गया। 3 महीने से अगर आप इसे यूज कर रहे होते तो आपके 16,000 रुपए के आसपास इसमें बनते। ओके, तो बट इसमें ड्रॉडाउन भी होते हैं, वो समझनी जरूरी है। अब इसी टेस्टिंग को मैंने अपना एक छोटा सा वर्जन निकाला, इसमें कुछ चीजें चेंज करी हैं, तो आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। जब मैं इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट मारता हूं, इसमें भी एसएल उतना ही है, बट कुछ चीजें चेंज, जैसे ट्रेलिंग प्रॉफिट चेंज कर दिए मैंने। तो अगर आप इसे 2 साल पे देखेंगे तो 2 साल में वहां पर ऑलमोस्ट 69,000 समथिंग आ रहा था, यहाँ पे 1,06,000 आ रहा है। तो आप अपने वेरिएशंस लगा सकते हो, ठीक है। बट मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको ये भी समझना पड़ेगा उसमें ड्रॉडाउन क्या है। स्ट्रैटेजी तभी अच्छी होती है जब ड्रॉडाउन छोटा हो, ठीक है। बाइंग के अंदर ड्रॉडाउन बड़े आते हैं। तो आप कोई भी एक ऐसी स्ट्रैटेजी चूज करो जिसमें आपका 1% का प्रॉफिट हो, 1% का लॉस हो, इस तरीके से चूज कर लो। और यहां पर जाके आप अपना कोई ब्रोकर जो भी है वो कनेक्ट कर सकते हो, एड ब्रोकर कर सकते हैं। एड ब्रोकर करने के बाद आपको सुबह सुबह एक ही काम करना है, स्ट्रैटेजी आपने डिप्लॉय कर दी। डिप्लॉयमेंट ईजी होता है। यहां पर जैसे डिप्लॉय पे क्लिक किया, डिप्लॉय पे क्लिक करने के बाद ब्रोकर चूज किया, जो भी आपका ब्रोकर है। आपका मैक्स लॉस देखिए जैसे पहले से सेट है 1100 रुपए, है ना, इससे ऊपर का लॉस नहीं होगा। एक लॉट पे अगर कोई 10 लॉट करेगा तो वो अपने मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे आप पेपर पे पहले, अब मान लीजिए आप कहते हैं मुझे भरोसा नहीं है, मैं तो पहले पेपर ट्रेडिंग करना चाहता हूं, पेपर ट्रेड कर लो। अब देखो कि अगर मैं इसे 10 दिन चलाता हूं, 20 दिन चलाता हूं किसी भी स्ट्रैटेजी को, तो क्या प्रॉफिट क्या लॉस आता है। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा आपको इसमें से कुछ भी करना है। आपको बस एक नई चीज सीखनी है। अगर आपको लगता है आपके लिए अच्छी, आप करिए, आपको लगता नहीं है तो मत कीजिए। आप इसे लाइव चलाना चाहते हैं, आप लाइव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ब्रोकर सिलेक्ट करते हैं, डिप्लॉयमेंट पे क्लिक कर देते हैं और इससे डिप्लॉय हो जाती है। आप जो भी डिप्लॉय करोगे, जिस भी ब्रोकर पे जो भी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करोगे, आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। उसका आपका पीएनएल क्या चल रहा है तब उस टाइम पर वो भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। फाइनली हम डैशबोर्ड पे जाएंगे। तो डैशबोर्ड पर जाके आपको यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, डैशबोर्ड बड़ा सिंपल है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपको दिखता रहता है। अब यहां पर आपको क्या करना है, जैसे 2 चीजें हैं, टर्मिनल ऑन करना है, ट्रेड इंजन ऑन करना है। ये आपने काम सुबह सुबह 9:15 से पहले पहले करना है। मैं आपको जनरली बताता हूं, सुबह सुबह मैं सिर्फ 10 मिनट का टाइम लेता हूं, एक बार बस ट्रेड इंजन और टर्मिनल ऑन कर देता हूं। पहले टर्मिनल ऑन होगा जिसमें आप अपने ब्रोकर पे लॉगिन करते हो और आपने जो भी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करी है उसे चलाने के लिए आप ट्रेड इंजन का बटन ऑन कर देते हो। उसके बाद आपने जिस टाइमिंग पे सौदा डालना है उस टाइमिंग पे सौदा अपने आप डल जाएगा। जब आपका सौदा कटना होगा अपने आप कट जाएगा। इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना। जैसे कि अभी मेरी जो भी ट्रेडिंग है आपके सामने चल रही है, बट मैं यहां पर ना चार्ट देख रहा हूं ना यहां पर अपना दिमाग लगा रहा हूं। प्रॉफिट होना होगा अपने आप एल्गो बुक करेगी, लॉस होना होगा अपने आप बुक करेगी। बट ये हमें पता है कि हमारे जो भी अकाउंट है इनमें से जो अकाउंट में हमने खुद से बंद कर दिया, जैसे अब एग्जाम्पल मेरी सिस्टर का अकाउंट है, इसमें मैंने सुबह सुबह टर्मिनल बंद कर दिया था, ट्रेड इंजन बंद कर दिया था, इसमें कुछ मैनुअल ट्रेड हो रहा है। तो आप कभी भी अगर इसे बंद करना चाहते हो बंद कर सकते हो। आपको लगता है यार आज नहीं चलानी, मत चलाओ। अगर आपको लगता है, जैसे एग्जांपल मैंने बताया था कि ये मेरे फादर का अकाउंट है, इस पे जो भी प्रॉफिट आ रहा है उस पे क्या स्ट्रैटेजी लगी हुई है, देखिए सेम ही लगी हुई है, 1% एसएल स्ट्रैंगल लगी हुई है। तो वो क्या पैसे बना के दे रही है वो दिखेगा। इसमें सौदे क्या लगे हुए हैं, सिर्फ 2 सौदे, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। मतलब बार बार ट्रेडिंग नहीं हो रही, ओवर ट्रेडिंग नहीं हो रही। अपस्टॉक्स का फायदा क्या होता है, इसमें ब्रोकरेज नहीं लगती है, तो इसलिए ज्यादातर अकाउंट अपस्टॉक्स के होते हैं। एल्गो के अंदर एपीआई ऑर्डर्स पे आपको पता है कि उसमें ना पैसे वापस आ जाते हैं, ब्रोकरेज नहीं लगेगी। तो ये मैं आपको बस बता रहा हूं, कुछ फायदे हैं तो आपको समझ आना चाहिए। तो ये चीज क्या होगी, इससे फायदा क्या होगा ये समझते हैं। तो देयर इज नो प्रमोशन, आई डोंट वांट टू टेक मोर टाइम, हम सीधा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो अगर हमने इंट्राडे के लिए कोई ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढी, देखिए अभी हमने एक ऐसी स्ट्रैटेजी की बात करी जिसमें स्टॉप लॉस 1% का है, साल के उसके लगभग 50% बन रहे हैं। मतलब महीने के हम 3% की बात कर रहे थे, 4% प्लस बन रहा है। हम ये कह रहे हैं कि 4 की जगह 3 ही मान लो भाई, बट अगर 3 भी बनता है तो भी 36% होता है। और अगर आपकी इन्वेस्टिंग से जो भी रिटर्न आया, भाई नॉर्मल लोगों से तो आप बहुत ज्यादा जा रहे हो। अगर आप कहते हो यार इतना भी नहीं बनेगा, 12% यहां पे बन जाएगा, 12% यहां पे बन जाएगा, अरे लोग तो सिर्फ 12 ही बना रहे हैं, आप तो अगर 24 भी बनाओगे तो आप कैलकुलेट कर लो कि आपको इससे फायदा क्या होगा। बट एक चीज ध्यान रखना, इंट्राडे के अंदर ना लोग बहुत जल्दी मोटिवेटेड हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के पास
मान लीजिए कैपिटल लिमिटेड है, मैं कहता हूं ट्रेडिंग सिर्फ तब करनी चाहिए, ट्रेडिंग एक व्यापार है, ट्रेडिंग तब करनी चाहिए जब आपका पैसा हो। अगर आपके पास 50,000, लाख, 2 लाख रुपए, तो आप ट्रेडिंग शुरू ही मत कीजिए, आप फिर सिर्फ इन्वेस्टिंग करते रहिए। जब आपको लगे आपके पास 4-5 लाख रुपए हो गए हैं, अगर आपको आज की डेट में एक कपड़े की दुकान भी डालनी है तो भी उसमें आपको पता है लाखों रुपए लग जाएगा। तो ट्रेडिंग भी एक व्यापार है, इसके लिए भी आपको थोड़ा सा कैपिटल चाहिए होगा। अगर कोई आदमी को ऐसा लगता भी 2 लाख से 2,000 ही बनेंगे, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, अगर 2 लाख से 2,000 रुपए भी बन रहे हैं ना, अगर 1% के ऊपर अगर आपको आ रहा है, बहुत अच्छा है। अगर आप छोटा लॉस लेके लगातार प्रॉफिट बना पा रहे हो, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। बट लोग क्या होता है, उन्हें लगता है यार नहीं, 2 लाख से तो 20,000 बनने चाहिए, 2 लाख से तो 50,000 बनने चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, आप ट्रेडिंग मत कीजिए, फिर आप ड्रीम 11 पे जाकर ड्रीम बना लीजिए, क्योंकि शायद वहां पर आपकी किसी दिन एक जैकपॉट लग जाए और आपको पता है वो भी नहीं लगना है ना। ट्रेडिंग को लोग सट्टा समझते हैं, तो आप इसे अगर आप सट्टे की तरह यूज करने वाले हैं तो आप करिएगा ही मत, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म वेल्थ कंपाउंडर है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग ढंग से करी तो